दिल्ली कैंट की सफेद साड़ी वाली औरत, एक डरावनी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। साल 2012 की सर्दियों की एक रात थी। रोहित शर्मा, जो गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में काम करता था, देर रात करीब 1 बजे अपनी कार से घर लौट रहा था। उसके दोस्त अक्सर उसे चेतावनी देते थे कि दिल्ली कैंट के रास्ते से रात में मत जाया करो, वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन रोहित इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उस रात भी उसने वही सुनसान, पेड़ों से घिरा रास्ता चुना। जैसे ही उसकी कार दिल्ली कैंट के घने इलाके में पहुंची, सड़क पर अचानक हल्की धुंध छाने लगी और चारों ओर असामान्य सन्नाटा फैल गया। तभी उसकी हेडलाइट्स के सामने अचानक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और वह धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। रोहित ने घबराकर ब्रेक लगाया। कुछ पल तक वह सोचता रहा कि शायद कोई मुसीबत में है। इंसानियत के नाते उसने कार का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वह औरत पीछे की सीट पर बैठी, कार के अंदर अचानक अजीब सी ठंड फैल गई, मानो ऐसी पूरी स्पीड पर चल रहा हो जबकि ऐसी बंद था। रोहित ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका दिल जैसे रुक गया। उस औरत की आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना किसी सफ़ेदी के। रोहित ने कांपती आवाज़ में पूछा कि उसे कहाँ जाना है। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर बहुत धीमी और भारी आवाज़ आई, आगे, जहाँ मेरी मौत हुई थी। ये सुनते ही रोहित के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उसने डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर आगे जाकर जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो पीछे की सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। कार का दरवाज़ा अंदर से लॉक था और सीट पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बारिश में भीग कर बैठा हो। रोहित किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। जैसे ही उसने कार पार्क की और बाहर निकलने लगा, उसे पीछे से बहुत हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं अभी उतरी नहीं। रोहित ने घबराकर पीछे की सीट देखी, मगर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने कार के बोनट पर खरोंच से लिखा हुआ पाया, फिर मिलेंगे। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इस घटना के बारे में अपने दोस्त अमित को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद रोहित अचानक गायब हो गया। उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसका मोबाइल आखिरी बार दिल्ली कैंट के उसी इलाके में एक्टिव पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई साल पहले उसी जगह एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी और तब से रात में वह राहगीरों से लिफ्ट मांगती है। जो भी उसे कार में बैठाता है वो कभी सामान्य नहीं रह पाता और कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज भी दिल्ली कैंट के उस रास्ते से गुजरने वाले कई ड्राइवर दावा करते हैं कि उन्होंने आधी रात के बाद सफ़ेद साड़ी में एक औरत को सड़क किनारे खड़े देखा है। कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ बिना पीछे देखे तेज़ी से निकल जाते हैं, लेकिन कहते हैं अगर वह एक बार आपकी कार में बैठ जाए तो वह कभी पूरी तरह उतरती नहीं।